आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज बिहार। छोटे आकार वाली खूबसूरत गोरैया पक्षी का जिक्र आते ही बचपन की याद आ जाती है। कभी इसका बसेरा इंसानों के घर आंगन में हुआ करता था, लेकिन पर्यावरण को ठेंगा दिखाते हुए कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते शहर और फिर गांव ने इन्हें हमसे दूर कर दिया है। एक वक्त हुआ करता था जब हर घर आंगन में सूप से अनाज फटका जाता था, तो फटकने के बाद गिरे हुए अनाज को खाने गौरैया फुर से आती थी और दाना खाकर फुर से उड़ जाती थी। हम बचपन में इसे पकड़ने की कोशिश करते हुए खेला करते थे। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे कई कारण हैं, जिन पर लगातार शोध हो रहे हैं। गौरैया की संख्या में कमी के पीछे के कारणों में बढ़ता आवासीय संकट, आहार की कमी, खेतों में कीटनाशक का व्यापक प्रयोग, जीवन शैली में बदलाव, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण शिकार, गौरैया को बीमारी और मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन को दोषी बताया जा रहा है। गौरैया संरक्षण को लेकर हमारी बात एक प्रशासनिक पदाधिकारी संजय कुमार सर, जो पहले पत्रकार भी रहे, फिर भारतीय सूचना सेवा में पीआईबी पटना में उप निदेशक के पद पर हैं। उन्होंने गौरैया संरक्षण के बारे में क्या कहा? सर, बिहार में गौरैया विलुप्त होता जा रहा है, तो इस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार ही नहीं, पूरे विश्व से गौरैया की विलुप्ति का सवाल खड़ा हुआ था। और ये सवाल जो है आपको जब खड़ा हुआ तो पूरे विश्व भर में इसके संरक्षण को लेकर पहल शुरू हुई थी। पहल शुरू होने पर क्या हुआ कि फिर जैसे मुंबई में है, नागपुर में ये दिलावर है, नेचर फॉर बॉम्बे फॉर नेचर रिवर सोसाइटी के लोग हैं, और कई संगठन के लोगों ने मिलकर जो है लड़ाई लड़ी और गौरैया के संरक्षण की पहल की शुरुआत जो है आपको 20 मार्च 2010 से शुरू हुई, जो विश्व गौरैया दिवस हम लोग पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसके बाद जो ये पहल शुरू हुई तो लगातार चलती गई, और उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2012 में आपको राजकीय पक्षी घोषित किया। उसके बाद बिहार सरकार ने 2013 में गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया। इसके घोषित करने के पीछे मंशा यही थी कि जो गौरैया हमारे घर आंगन में दिखती थी, खेत खलियान में दिखती थी, वो विलुप्त हो गई थी, वो अब नहीं दिखती है। और नहीं दिखने के पीछे कई वजह थी। वजह ये थी कि आपको खेत खलियान में जो कीटनाशक का प्रयोग होने लगा, उससे वो गौरैया या तो मरने लगी या फिर वो वहाँ से पलायन कर गई। दूसरा क्या हुआ कि उसके आवासीय संकट उसके सामने आया। लोगों ने कंक्रीट का जंगल बन गया। कंक्रीट का जंगल बनने से क्या हुआ कि उसके सामने आवासीय संकट आएगा तो पलायन करेगी। जैसे हम रोजी-रोटी के लिए हज़ारों किलोमीटर जाते हैं, वो चलने लगी, बाहर चली गई। फिर आहार का संकट, जब कीटनाशक का प्रयोग आपने किया, खेत खलियान में पहले आपको अनाज रखे जाते थे, अब वो अनाज रखने की परिपाटी बंद हो गई है। आप पहले मिट्टी का कोठी होता था, वो कोठी अब सीमेंटेड की ये इस्पात की जो टीन के चदरे की कोठी आ गई है। तो वो अनाज नहीं मिलना, आहार नहीं मिलना, और गौरैया अपने बच्चों को कीड़े खिलाती है। जो फसलों में जो कीड़े लगते हैं, जो फसलों को जो नुकसान पहुँचाते हैं, उन कीड़ों को गौरैया अपने बच्चों को खिलाती है, और वो इसलिए खिलाती है और किसान की मित्र भी कहलाती है वो। तो ये तमाम जो चीज़ें आई, प्रदूषण भी हुआ, फिर जिस तरह से आपको प्रदूषण बढ़ता गया, उसने भी गौरैया को पलायन पर मजबूर किया। ये गौरैया पक्षी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? नहीं, गौरैया देखिए, गौरैया मतलब हम बात करें अगर घरेलू गौरैया की, तो वो घरेलू गौरैया की हम बात कर रहे हैं, हाउस स्पैरो। हालाँकि वो 6 तरह की गौरैया होती हैं, लेकिन अमूमन लेकिन हाउस स्पैरो जिसकी हम लोग इंडिया में हो या पूरे एशिया में जो देखते हैं, वो घरेलू गौरैया है। और जहाँ-जहाँ इंसान जाता है वहाँ गौरैया आपको हमारे बचपन में हमने उससे खेला है, कूदा है। हम लोग टोकरी में फँसा के उसको खेलते थे, रंग लगा के उड़ाते थे। हमारे घर आंगन में जब अनाज गिरा तो आगती थी, चुग के चल जाती थी, फुर्र से उड़ के चल जाती थी। लेकिन आज भी है वो, आज भी पहल की शुरुआत हुई तो लोगों के घरों में आने लगी।
सर, गौरैया राजकीय पक्षी है बिहार की, तो क्या बिहार सरकार में जो नए सरकारी भवनों का निर्माण हो रहा है, क्या वहाँ पे इन पक्षियों के रहने के लिए भी एक अलग से व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती, जैसा कि गुजरात वगैरह में होता है? नहीं देखिए, जब 2013 में राजकीय पक्षी की घोषणा इसकी की गई थी, तो उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि दाना पानी की व्यवस्था और बॉक्स लगाने की व्यवस्था हर सरकारी भवनों में लगाया जाएगा। उसकी व्यवस्था तो नहीं, देखिए मैंने कहा कि व्यवस्था तो होनी चाहिए, लेकिन शायद ये कहाँ तक पहल हुई उसको देखना पड़ेगा। लेकिन जब वन विभाग ने कुछ बॉक्स लगाए थे जहाँ-तहाँ, और जैसे हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारे पर्यावरण योद्धा के जो लोग हैं, हमारे संगठन जो हम लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग मिट्टी के बॉक्स और लकड़ी के बॉक्स को लगाने की पहल शुरू की गई है। लेकिन गौरैया जो है जहाँ-जहाँ इंसान होता है वहाँ जाती है। जैसे इस कर्पूरी ठाकुर सदन में हम जब 2017 में आए तो 2 गौरैया दिखी थी। आज कई गौरैया है, इसलिए है कि यहाँ पर लोग आ गए। इसके आस-पास की बस्ती है, भले ये राजीव नगर में बस्तियाँ कम थी, तो गौरैया जहाँ-जहाँ लोग जाएँगे उसके पीछे-पीछे गौरैया जाएगी। अगर सरकारी भवनों में पहल की जाएगी तो वहाँ गौरैया आएगी। सर, फ्लैट की संस्कृति में बागवानी भी फ्लैट तक सीमित हो गया है, तो क्या वैसे लोगों को भी अवेयर नहीं करना चाहिए कि गौरैया के लिए भी दाना-पानी की व्यवस्था करें? बिल्कुल, हम लोग जैसे हमारा ये स्लोगन ही है, दाना पानी रखिए, उसके पेड़ लगाइए, बॉक्स लगाइए और थोड़ा-सा प्यार दीजिए। क्यों? जब दाना पानी रखेंगे, बालकनी पे हो, छत पे हो, घर के आँगन के बाहर हो, रेलिंग पर हो, छींट दें या मिट्टी के बर्तन में रख दें, पानी रख दें। जैसे गर्मी का मौसम आता है देखेंगे कि तमाम लोग पानी रखने की शुरुआत कर देते हैं, लेकिन नहीं, हर मौसम, हर दिन पानी रखिए। और जब बॉक्स अगर मान लीजिए कि आवास नहीं दे पाते हैं, कंक्रीट की इमारत बन गया है, अब उसको तोड़ तो सकते नहीं है, तो उसकी घर वापसी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप घर के जैसे छज्जे के नीचे बॉक्स लगा दें, वो सस्ते बॉक्स मिलते हैं। आप बॉक्स लगा दें, मिट्टी की वो भी मिलता है, वो लगा दें। नहीं मिलता तो कार्टून का ले आइए और उसमें छोटा-सा आपको 3 एमएम का 32 एमएम का आप छेद कर दें और उसको लगा दें। उसमें गौरैया आकर रह लेगी। अगर वो कर देते हैं व्यवस्था, तो जैसे आपने कहा पेड़-पौधे का, पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है, कोई बात नहीं। आप गमले में आप नींबू का पेड़ लगाएँ, अनार के पेड़ लगाएँ, कई साथी हैं जो उन्होंने लगाया है, मैंने खुद लगाया है, नीम भी लगाया है, तो उसमें आपको वो बैठती है, क्योंकि वो सुरक्षा उसको चाहिए और बैठने की जगह भी चाहिए। तो आप पहल कर सकते हैं, छत पे भी लगा सकते हैं, लोगों ने बागवानी की पहल भी की है, बल्कि सरकार इसके लिए अनुदान भी देती है। इसके लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो जो चल रहा है सर? नहीं, इसके बारे में तो बहुत सारे तमाम संगठन लोग जुड़े हुए हैं, जैसे हम लोग अपनी पहल कर रहे हैं और अपने-अपने स्तर पर लोग करते हैं, जैसे बॉक्स लगाने की पहल करते हैं, दाना-पानी रखने की पहल करते हैं, मीडिया भी करती है, मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। तमाम प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है, वो लोग भी अपील करते हैं, जैसे आज आप बात कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से ये चीज़ लोगों के बीच जाएगी कि भई अपने घर, आँगन, छत, बालकनी जहाँ भी जगह मिलता है, आप दाना-पानी रखें, थोड़ा-सा प्यार दें। अगर गमला लगा सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं, तो उसको लगाएँ। तो ये मैसेज देने का काम होता है और पहल तो होती ही है। जी। आने वाले समय में क्या लगता है कि गौरैया का जो सुखद अनुभव हम लोगों के बाद एक पीढ़ी झेल देख पाएगी या नहीं देख पाएगी? नहीं, बिल्कुल ये बदलाव हुआ है। जैसे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहे हैं। जो गौरैया नहीं दिखती थी, वो दिखने लगी है। एक रोचक मैं आपको बताऊँ, जो डॉक्टर सालिम अली के बारे में चर्चा करते हैं, जो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के जी। पक्षीमैन कहा जाता है उनको, उन्होंने सोनकंठी गौरैया को माना था और सोनकंठी गौरैया ने उनको सालिम अली बनाया था। सोनकंठी गौरैया मतलब उसके गले पर पीले रंग के स्पॉट होती है, धब्बा होता है, इसलिए उसको सोनकंठी बोलते हैं। बिहार की मुंगेर में आपको जमालपुर में जो भीम बाँध है वहाँ देखा गया है सैकड़ों की तादाद में। अभी पिछले दिनों गया में देखी गई थी। उसके बाद अरविंद मिश्रा हैं, अरविंद मिश्रा गरुड़ मैन ऑफ बिहार कहा जाता है। उन्होंने कई पूर्णिया में देखा था, बक्सर में देखा था। तो हम देखते नहीं हैं। हम अगर विज़न खोल के रखें, देखें आस-पास में, तो कई तरह की चिड़ियों का हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब दाना-पानी आप रखेंगे, तो दूसरी चिड़ियों का संरक्षण होता है। मैं बताऊँ कि मेरे घर में बाज़ भी आता है, सिकरा भी आता है और दसियों तरह की चिड़ियाँ आती हैं। तो इसकी पहल जब करेंगे तो तस्वीर बदलेगी और बदल रही है और लोगों के घरों में गौरैया वापस आ रही है। एक आखिरी सवाल सर कि आपके द्वारा खींची गई एक गौरैया की जो तस्वीर है, वो डाक टिकट पर भी गई है, क्या ये बात सही है? देखिए, चूँकि मैं डालता हूँ फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर डालता हूँ, तो वहाँ से लोग तस्वीर को लेकर उसमें इस्तेमाल करते हैं।
तो मुझे जैसे मैंने भी एक डाक टिकट अपना गौरैया का बनाया था, तो लोग इसको लेते हैं और मैं किसी को रोकता नहीं हूँ। तो उन्होंने बताया कि आपके डाक टिकट पर उसको लिया गया है, पोस्ट कार्ड बना था, तो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 2010 में एक डाक टिकट आई थी, जो गौरैया संरक्षण को लेकर आई थी, उसकी पहल हुई थी। वो एक अलग था, एक संदेश दिया गया था और हम लोग फ़ोटो के ज़रिए संदेश देने का काम करते हैं। क्या सर आपके मन में कैसे विचार आया कि गौरैया का संरक्षण हो? देखिए, हम चूँकि हम भी कंक्रीट के जंगल में ही रहते हैं, कंकड़बाग डॉक्टर्स कॉलोनी में रहते हैं, तीसरे मंजिल पे रहते हैं। गर्मी के दिनों में हम घर के अंदर में बंद कमरे में सो रहे थे, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई पड़ी मुझे, ची-ची की आवाज़। तो किचन में मैं निकल के देखा तो देखा कि किचन के जो नल है, गौरैया वहाँ पर पानी के लिए तड़प रही है। तो मैंने उसको तुरंत पानी नल खोला, थोड़ा हट जाती है, और खोला, वो पानी पी और चली गई। तो आइसक्रीम हम लोग खाते, प्लास्टिक का कप था, मैंने लिया और बाहर के बालकनी, मेरा बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें मैंने कप में पानी रख दिया। उसके बाद वो फिर अनाज भी डालना शुरू कर दिया, चावल। धीरे-धीरे देखा कि 1, 2, 3, 4 रोज़ गौरैया के आने की सिलसिला शुरू हो गया। चूँकि हम एसी में अगर बंद कमरे में भी हैं तो सुबह 5 बजे वो चिल्लाने लगती थी, अगर पानी नहीं है, अनाज नहीं है। तो मिट्टी के कप को कौवा गिरा देता था, कौवा भी पानी पीने आता था, उसमें मांस का टुकड़ा भी डालता था। उसके बाद कई तरह की चिड़ियाँ वहाँ वहाँ आने लगी। फिर मैंने उसको बदला, कप में जो आइसक्रीम का कप फिर थोड़ा बड़ा हुआ, मिट्टी का बर्तन आया, अब बहुत बड़ा बर्तन आ गया है, उसमें वो नहाती भी है। कौवा मतलब गौरैया ही नहीं नहाती, कई तरह की चिड़िया उसमें आके नहाती है। और मैं 2 मैंने रखा, एक छोटा-सा भी रखा और पानी की लगातार व्यवस्था कर दी। अगर हम बाहर भी जाते हैं 2, 3, 4 दिन, 5 दिन घर से बाहर जाते हैं, तो हम व्यवस्था करके जाते हैं कि वो पानी रहे और दाना रहे। दाना पहले रेलिंग पे छींटते थे, लेकिन अब मैंने लकड़ी का कई दाना बॉक्स बना रखा है और उसके लिए वो तमाम व्यवस्था जो चौबीसों घंटे की व्यवस्था है। ये एक और भी हाँ। क्वेश्चन कर दें कि बिहार के बर्डमैन के रूप में आप ही जाने जा रहे हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि बर्डमैन या स्पैरोमैन बोलते हैं। ये न्यू एक अखबार ने मुझे स्पैरोमैन ऑफिसर कहा था। तो मेरा मानना है कि देखिए, हम स्पैरोमैन हैं ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चा भी गौरैया को एक दाना देता है, एक बूँद पानी देता है, बॉक्स लगाता है और उसके संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित करता है, तो वो भी स्पैरोमैन है। अगर कोई महिला भी अगर उसमें आगे आती है, तो वो भी स्पैरो वुमन है। हमारे मित्र हैं पवन जी, यहाँ पीआईबी में थे, अभी सीबीसी में चले गए। उनकी 80-84 साल की दादी मेरे लिए हर साल धान गूँथ के देती हैं। वो भी स्पैरोमैन दादी हैं। अगर हम कहें तो इसलिए ठीक है, स्पैरोमैन बाबा भी बोलते हैं, स्पैरो बाबा बोलते हैं लोग। तो कहने का मतलब जब आप काम करेंगे तो लोग आपको पुकारने लगते हैं, विशेषण लगाने लगते हैं, कोई भी हो, तो ये तो नेचुरल है। लेकिन थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन ये है कि लोग जुड़े, क्योंकि नहीं जुड़ेंगे, नहीं पहल करेंगे, तो दिन दूर नहीं दिन इंटरनेट पर देखेंगे अच्छी गौरैया है और आप आहे भरते रह जाएँगे। ये चीज़ है। सर अपना परिचय। मैं संजय कुमार हूँ, भारतीय सूचना सेवा में हूँ और अभी फ़िलहाल प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पटना में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत हूँ और लेखक भी हूँ, कह सकते हैं मैं एक शुद्ध रूप से पत्रकार हूँ, सरकारी मीडिया में हूँ और अब तक मैंने 13 किताबें लिखी हैं, 2 किताबें गौरैया पर है, अभी मैं ज़िंदा हूँ गौरैया और ओरी गौरैया।